ऊंची दुकान फीकी पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदनी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about variation in G due to rotation of earth. तो विद्यार्थी बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, भगवान कसम जादू होगा। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। विद्यार्थी अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ध्यान दें, ये हम मान रहे हैं अपने एक्सिस के अबाउट जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो अब की बार यहां पर हमें टोटल कांसेप्ट अप्लाई करना है। जो mg इफेक्टिव आता है उसके लिए टोटल कांसेप्ट अप्लाई करना है। एक तो अर्थ के शेप की वजह से और एक है घूमने की वजह से। दोनों यहां पे अब की बार आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दें, तो हम यहाँ पे जनरल केस ले रहे हैं विद्यार्थी। यहां पर अगर यहां पर लेंगे तो हमारा जनरल केस नहीं आएगा। ऐसा केस लेते हैं जो हमेशा के लिए क्या हो, वैलिड हो। तो यहां पे हम ले लेते हैं कोई पार्टिकल फ्री है जो हॉरिजॉन्टल से लैम्डा एंगल बना रहा है। लैम्डा को कहा जाता है क्या, लैटिट्यूड। विद्यार्थी एक चीज यहां पे ध्यान देना है, जैसे कोई हम लोग तस्तरी ले लें, उसमें कोई सिक्का डाल दें और तस्तरी को तेजी से घुमा दें तो वह सिक्का जो है बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है, जबकि बाहर कोई उसे खींच नहीं रहा था। उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स के रूप में एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी यहां पे वो चीज होता है तो मानना पड़ेगा। और यही एक फोर्स है जिसका पेयर नहीं होता। बाहर की ओर जितना वो चला जाता है उसकी वजह से वेट जो है कुछ कम हो जाता है। ध्यान दें, तो इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर पार्टिकल यहां पर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहां पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर यहां पर है तो रेडियस ये रहेगा। अगर ये पार्टिकल पी यहां पे रहेगा, रेडियस कैपिटल आर रहेगा, मतलब अर्थ का ही रेडियस रहेगा। ये चीज ध्यान देना। एक चीज और ध्यान देना है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। कम क्यों होती है? तो यहां पे देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी। हम लोग ये चीज जानते हैं। तो 2 पाई बाई टी, टी होता है 24 आवर। आवर को सेकंड में अगर बदलते हैं 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है। अब यहां पर इसका स्क्वायर भी करना है तो भगवान कसम ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जब वैल्यू बहुत कम हो जाएगी किसके कंपेरिजन में, एमजी के कंपेरिजन में, तो जाहिर है कि एफसी और एमजी का रिजल्टेंट जो आएगा, एमजी इफेक्टिव, वो जो है एमजी के आसपास ही रहेगा। और अगर ये दोनों बराबर होते तो ये बीच से होके जाता। तो आज से ये कंसेप्ट ये भी दिमाग में रखना है कि अब तक यही तो पढ़ाया गया कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो आपका वेट जो है अर्थ के सेंटर की ओर होता है। आपके वेट का डायरेक्शन जो होता है अर्थ के सेंटर की ओर होता है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेट होता है वो एक्यूरेट अर्थ के सेंटर की ओर नहीं होता है, थोड़ा से हट के होता है। ये भी आपको यहां से पता चल गया है। यहां पे देखिए एमजी इफेक्टिव इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ द अर्थ। ध्यान दे विद्यार्थी, तो ये वैल्यू जो है एमजी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो एमजी इफेक्टिव जो है थोड़ा सा हटके यहां पे आएगा, सेंटर के जस्ट बगल से होके गुजरेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां देख लिया जाए, एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो स्मॉल आर के स्थान पे हम कैपिटल आर में लिखना चाहते हैं तो यहां देखिए इस ट्रायंगल में ओपीएम में देखिए तो cos लैम्डा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस है, स्मॉल आर हम मान ले रहे हैं इसको, और ये ओपी अर्थ का रेडियस है। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर cos लैम्डा। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो एम कैपिटल आर cos लैम्डा इनटू ओमेगा स्क्वायर हुज लैटिट्यूड इज लैम्डा। अब देखा जाए इन वेक्टर फॉर्म mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg वेक्टर प्लस fc वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो mg इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस fc का स्क्वायर प्लस 2 mg fc cos 180 माइनस लैम्डा।
दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो वही यहाँ पे किया गया, mg स्क्वायर प्लस fc स्क्वायर प्लस 2mg fc cos 180 माइनस लैम्डा। cos 180 माइनस लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा विद्यार्थी माइनस cos लैम्डा। ध्यान दिया जाए तो mg स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, fc के स्थान पे ये वैल्यू लिखा गया है m r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा का होल स्क्वायर। माइनस 2mg लिखा गया, माइनस ये इसलिए आया क्योंकि cos 180 माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस cos लैम्डा, तो इसलिए माइनस आया। तो 2mg हो गया, fc का स्थान पे फिर m r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा हो गया, इतना आया। इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ओवर रूट भी लगा है, तो जाहिर है जो बचेगा mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा बचेगा। तो जो हमारा इफेक्टिव वेट हो जाएगा विद्यार्थी, सेंटर के आसपास से होकर गुजरेगा, वो इफेक्टिव वेट जो हमारा हो जाएगा mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा हो जाएगा। अगर मास को काट देते हैं यहां से तो g इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड जो स्पेशल केस है जो कि बहुत जरूरी भी है, वो चीज हम स्टडी करते हैं। हाँ विद्यार्थी, स्पेशल केसेस देखा जाए, फर्स्ट है इफ लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल, देन मतलब जो मैन है वो कहां पे चला जाए, पोल पर चला जाए, नॉर्थ साउथ पोल पर चला जाए, तो ऐसे केस में लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगा। जब लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसी केस में ये आपका मेन फार्मूला आया है mg इफेक्टिव, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो mg इफेक्टिव इक्वल टू mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर cos 90, क्योंकि जब आदमी जो है पोल पर होगा तो ऐसी केस में लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो mg इफेक्टिव जो आएगा वो mg आएगा, या मास अगर काट देते हैं तो g इफेक्टिव इक्वल टू g। तो इसका मतलब अर्थ के रोटेशन से वेट पर या g इफेक्टिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ g एट द पोल्स। मतलब पोल पर अर्थ के रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका जो वेट है वही रहेगा, अर्थ रोटेट करे या ना करे, इसका ये मतलब है। तो ये तो रहा पहला स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस देखा जाए, इफ लैम्डा इक्वल टू 0 एट इक्वेटर, देन इक्वेटर मतलब यहां पे हम आ गए, अगर कोई मैन यहां पर है तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, mg इफेक्टिव इक्वल टू mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर cos 0, cos 0 को मान 1 होता है विद्यार्थी। तो mg इफेक्टिव आया mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर, या मास को अगर काट देते हैं तो ऐसे में आएगा g इफेक्टिव इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं mg इफेक्टिव के लिए mg में से इतना पोर्शन घट रहा है, उतना पोर्शन निकल जा रहा है, तो इसका मतलब अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट यहां पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो वो बात यहां पे लिखा हुआ विद्यार्थी देख लिया जाए, दैट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर इज मैक्सिमम। मतलब अर्थ के रोटेशन का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है इक्वेटर पर पड़ रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इक्वेटर पर मैन का वेट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा रोटेट करने की वजह से। अर्थ के रोटेशन के कारण वेट में कमी जो है सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होगा, अर्थ के रोटेशन के कारण जी में कमी सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इक्वेटर पे होगा। ये चीज यहां से मिल गया है विद्यार्थी। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड अगर मान रहे हैं तो यहां से देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जी पोल, ये पोल वाला है और ये इक्वेटर वाला है, तो जी पोल माइनस जी इक्वेटर, तो इतने में से ये वाला घटाया जाए तो क्या आएगा, तो जी पोल माइनस जी इक्वेटर, तो घटाने पर यही तो बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर, वही यहाँ पे किया गया आर ओमेगा स्क्वायर। जब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं विद्यार्थी तो आएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जी के मान में इतना इंक्रीज कर जाएगा। जब जी इंक्रीज कर जाएगा, जाहिर है इक्वेटर से जब पोल पर हम जाएंगे तो हमारा वेट भी क्या करना पड़ेगा,
इंक्रीज कर जाएगा। इसमें केवल मास से प्रोडक्ट कर देना है, तो वेट कितना इंक्रीज किया इक्वेटर से पोल पर जाने पर, ये हमें पता चल जाएगा, ध्यान दिया जाए। तो यही चीज यहां पे लिखा है, मास से प्रोडक्ट कर दिए दोनों तरफ, तो एम इन ब्रैकेट जी पोल माइनस जी इक्वेटर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। वेट इंक्रीज फ्रॉम ई टू पी, ई टू पी मतलब इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर वेट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज कर जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा। यस, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, इसमें से इसको घटा लीजिए तो यही इतना बच जाएगा। तो इक्वेटर से पोल पर जाने पर हमारा वेट जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर इंक्रीज कर जाएगा, और इक्वेटर पर यही इतना कम है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का केस देखा जाए। विद्यार्थी इतना तो हमें पता चल गया है कि अर्थ के रोटेट करने से पोल के अतिरिक्त प्रत्येक पॉइंट पर जो है वेट कम होता है, जी इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है। लेकिन ऐसा भी तो कोई ओमेगा की यहां पर वैल्यू होगी जिससे वेट घटकर जीरो हो जाए, मतलब वेटलेसनेस वाला केस हो जाए। तो ये चीज हमें यहां फाइंड करना है। अगले कंसेप्ट में जो हमको देखना है, वेटलेसनेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब इक्वेटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो विद्यार्थी कि वो वेटलेसनेस का केस हो जाए, उसका वेट उसे जीरो फील होने लगे, ये चीज हम चाहते हैं। तो ध्यान दें, तो ऐसे केस के लिए तो एम जी इफेक्टिव जीरो रखना होगा, इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कास लैम्डा के स्थान क्या रखना होगा, जीरो एट इक्वेटर। यहां पर अगर कोई मैन है तो लैम्डा जीरो हो जाएगा। लैम्डा जब जीरो हो जाएगा, का जीरो मान 1 होता है, तो एम जी इक्वल टू इतना आया, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहां से ओमेगा इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट जी अपॉन आर। तो एंगुलर वेलोसिटी एट इक्वेटर फॉर वेटलेसनेस, तो ये फार्मूला है विद्यार्थी, वेटलेसनेस का कंडीशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर इतने एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो जाहिर है कि वे वेटलेसनेस को फील करेंगे। यहां पर कोई मैन है और उसका एंगुलर वेलोसिटी इतना है, तो वो जो है वेटलेसनेस वाला केस होगा, ध्यान दिया जाए। और ये सॉल्व करने पर आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि इसमें सब वैल्यू आप जानते हैं। जी की वैल्यू आपको पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है, तो यहां से पता चल जाएगा। हाँ, अब अगर ये एंगुलर वेलोसिटी की बात है तो टाइम पीरियड की बात पर भी गौर कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट, देखिए ओमेगा की ये वैल्यू आई है, तो 1 अपान ये चीज करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो टी इक्वल टू आया 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। तो ये फार्मूला है विद्यार्थी, अगर इक्वेटर पर ये टाइम पीरियड है तो वहां पर वेटलेसनेस फील करेगा। तो टाइम पीरियड एट इक्वेटर फॉर वेटलेसनेस, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अब ये टाइम पीरियड होता कितना निकाल ही लेते हैं, बहुत हो गया। तो चलो वैल्यू को पुट करते हैं। तो टी इक्वल टू 2 पाई 3.14 अंडर रूट आर के स्थान पे 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 ये हो जाएगा, अपान जी 10 है। ध्यान दें, यहां से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर 5 बचेगा। 10 टू पावर 5 का एक 10 ले लेंगे दशमलव को हटाने में, तो 64 हो जाएगा, 8 बाहर निकल जाएगा। और यहां 4 था, 1 दशमलव हटाने पे हो गया, 1 0 इससे कट गया, तो यहां 4 था तो 2 बाहर निकल जाएगा। 8 इंटू 10 टू पावर 2 बाहर निकल रहा है, यहां पे ये दशमलव हट जाएगा। मतलब जब हम विद्यार्थी अभी हम कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन करने के बाद हमें आया 5024 सेकेंड। तो अगर इक्वेटर पर कोई मैन है और अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करने में 5024 सेकंड लेता है, तो मैन जो है वेटलेसनेस फील करेगा। चलिए यही टाइम पीरियड मिनट में देख लेते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है
83.7 मिनट, जिसे हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेट 84 मिनट। कोई आवर में जानना चाहे तो फिर 60 से डिवाइड करेगा, 60 से डिवाइड करेगा तो आता है 1.4 आवर। मतलब इक्वेटर पर कोई मैन है, अगर अर्थ जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना 1.4 आवर लेता है, तो यहां पर मैन जो है वेटलेसनेस फील करेगा। ध्यान दे, जबकि नेचुरल टाइम क्या है अर्थ का, वो 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करता अर्थ, 24 आवर में। मैं इक्वेटर की बात इसलिए कर रहा हूं विद्यार्थी, क्योंकि पोल पर अर्थ के रोटेट करने से वेट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चाहे अर्थ रोटेट करे या अर्थ रोटेट न करे, पोल पर जो वेट है भगवान कसम उतना ही रहने वाला है, उसके वेट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज मैं कह रहा हूं। तो अर्थ के रोटेट करने से वेट सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है इक्वेटर पर, और अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी इतना हो जाए तो वो वेटलेसनेस फील करेगा। अगर अर्थ जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में 1.4 आवर लेता है, तो ऐसे केस में वो वेटलेसनेस फील करेगा। तो चाहे एंगुलर वेलोसिटी का टर्म हो विद्यार्थी, चाहे टाइम पीरियड का, दोनों केस हम आपको बता दिए। ये टाइम पीरियड हमारे नेचुरल टाइम पीरियड 24 आवर का 17 टाइम्स कम है। यस, यहां देख लीजिए विद्यार्थी, इफ अर्थ है वन कंप्लीट रोटेशन इन 1.4 आवर, देन मैन फील्स वेटलेसनेस एट इक्वेटर। अगर अर्थ जो है 1.4 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो जो मैन इक्वेटर पर होगा वो वेटलेसनेस फील करेगा। यही बात ये कह रहा है। अब ये क्या कर रहा है, दूसरे पॉइंट में देखिए क्या कर रहा है, दिस टाइम इज अबाउट 1/17 टाइम्स द प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ का मतलब 24 आवर की ये बात कर रहा है। ये टाइम पीरियड जो है हमारा अर्थ के टाइम पीरियड का 1/17 टाइम्स है। इसका मतलब अर्थ जो है प्रारंभ से ही यदि 17 टाइम फास्टर मोशन करने लगे, तो ऐसे केस में ये जो है वेटलेसनेस का केस हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये पहले के कंपैरिजन में 17 टाइम्स तेजी से रोटेट करने लगे, तो ऐसे केस में इक्वेटर पर जो मैन होगा उसको वेटलेसनेस फील होगा। तो विद्यार्थी ये कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, स्पेशल केस में आगे देखा जाए, चौथा पॉइंट, इफ ओमेगा इक्वल टू 0। ओमेगा इक्वल टू 0 मतलब विद्यार्थी अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे, तब क्या होगा। अर्थ अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो ओमेगा 0 हो जाएगा, तो इतना पोर्शन 0 हो जाएगा। ऐसे केस में mg इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा क्या, mg। तब क्या होगा, मतलब हर जगह इक्वेटर पोल हर जगह वेट अर्थ के प्रत्येक पॉइंट पर वेट mg हो जाएगा, हर जगह g हो जाएगा, मतलब 9.8 हो जाएगा। हर जगह वेट क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां पे वेट जो है 20 है और यहां पे 100 kg है, तो हर जगह 100 हो जाएगा। अब हर जगह क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेट कहां इंक्रीज किया, अर्थ के रोटेशन के बंद करने के बाद। अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो सबसे ज्यादा वेट कहां बढ़ जाएगा, जहां पे सबसे कम रहा होगा। इक्वेटर पर वेट सबसे कम था, तो अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया तो हर जगह वेट समान हो गया। तो समान होने पर सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ, वेट सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां किया, जब अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया। तो इक्वेटर पर वेट जो है इंक्रीज सबसे ज्यादा किया, और पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे अर्थ रोटेट करे या अर्थ रोटेट न करे अपने एक्सिस के अबाउट, पोल पर वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इंक्रीज कहां पे नहीं किया, तो अर्थ जो है अगर रोटेशन बंद कर देता है, तो ऐसे केस में पोल पर वेट में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ना इंक्रीज हुआ ना तो डिक्रीज हुआ। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां पे देखिए विद्यार्थी, इफ ओमेगा इक्वल टू 0 मतलब अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, तो जी सबसे ज्यादा जो इंक्रीज कर जाएगा वो कितना इंक्रीज कर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर एट इक्वेटर। ये मैक्सिमम होगा, इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा।
और वेट सबसे ज्यादा कहां इंक्रीज कर जाएगा, वो भी इक्वेटर पर इंक्रीज कर जाएगा। वो वैल्यू कितनी होगी जो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, mr⍵²। इतना वेट जो है इंक्रीज कर जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये इंक्रीज वाला है, कितना बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में। पहले कुछ रहा होगा, लेकिन अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो आपका वेट जो है इतना इंक्रीज कर जाएगा। तो विद्यार्थी ध्यान देना है, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया है तो हर जगह वेट समान हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई होगी, जहां पे सबसे ज्यादा कम रहा होगा। तो कम सबसे ज्यादा कहां रहा होगा, एट इक्वेटर पर। और पोल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे अर्थ रोटेट करे या ना करे। तो इतना कंसेप्ट विद्यार्थी इससे रिलेटेड है। अब विद्यार्थी अर्थ के रोटेशन और अर्थ के इलिप्टिकल शेप दोनों का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं वैल्यू क्या होता है। आगे का पॉइंट 5 देख लिया जाए विद्यार्थी। आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड इलिप्टिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप वाला केस और रोटेशन वाला केस दोनों अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं जी का रिलेशन कैसा होता है। जी एट पोल्स एंड इक्वेटर आर रिलेटेड एज, देखिए पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीपी इक्वल टू हो जाएगा जीई प्लस ये अर्थ के रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्टिव आया था वो इफेक्ट, और अर्थ के शेप के कारण जो चेंजिंग आया था वो, दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमको ये मिलता है। ये देखा रहेगा विद्यार्थी तो आसानी से आप करेक्ट कर ले जाएंगे। तो जीपी इक्वल टू जीई प्लस 0.052 मीटर पर स्क्वायर। तो ये रिलेशन आया जब हम दोनों इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन और इलिप्टिकल शेप दोनों को अप्लाई करते हैं, तो ये रिलेशन हमको मिलता है। विद्यार्थी यहां से ये पता चलता है कि पोल पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है वो दो वजह से ज्यादा है। एक तो अर्थ के रोटेट करने की वजह से, तो ये इफेक्ट भी अप्लाई होता है, और एक अर्थ के शेप की वजह से। दोनों जो है यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे तो आपका इतना आएगा। तो पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस इतना इंक्रीज कर जाएगा। ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे रहेंगे, तो ये रिलेशन आपको जानना चाहिए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हम जिस धरती पर रहते हैं उसका मास और डेंसिटी भी जानना जरूरी है, तो आगे उसकी स्टडी करते हैं। हाँ विद्यार्थी, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उसका मास और डेंसिटी जानना भी जरूरी है। अगर नहीं जानते तो फिर साइंस पढ़ने का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट द मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं GM अपॉन R स्क्वायर। सो वी हैव यहां से M इक्वल टू हो जाएगा GR स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। वैल्यू को पुट करते हैं विद्यार्थी। बच्चों ने इसका हमसे कैलकुलेशन भी करवाया, हम कैलकुलेशन कर भी चुके हैं। तो आता है 5.98 10 टू पावर 24 kg, या इसे हम लोग अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। तो अर्थ का जो मास होता है विद्यार्थी आपको आज से जानना चाहिए कि 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg होता है। यस, एंड वी नो रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास m, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ भी सब वैल्यू को पुट करते हैं। मास हम लोग निकाल ही चुके हैं, बाकी सब वैल्यू यहाँ पे रखा है। तो जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ जो आता है विद्यार्थी 5.5 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो आपको इसे भी जानना चाहिए कि अर्थ का मास इतना होता है और डेंसिटी इतना होता है। हाँ विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।